सर, जैसा कि पूर्व के कई क्लासेस हो चुके हैं, आज भी उसी संदर्भ में मैं बातचीत आप लोगों से करूंगा कि जो रोगों की पहचान होती है, रोगों की पहचान अगर अच्छे से कर ली जाए तो ट्रीटमेंट देना बहुत आसान हो जाता है। तो पूर्व में आपने जाना है जो अस्वस्थ शरीर है इसकी क्या पहचान है, शारीरिक फिटनेस की जांच करना, दोषों का जो संचय है उसके द्वारा रोगों की पहचान करना, आकृति से रोगों की पहचान करना कि किस तरह से आकृति से रोगों की पहचान की जा सकती है, चेहरे से विभिन्न रोगों के विषय में जानना, पहचानना। इसके अलावा जो चेहरे का होता है ना कि बनावट होती है, नक्शा होता है, उसके द्वारा पहचाना जा सकता है। इसी प्रकरण में आज आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं, स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे। अ, आज है आँखों से रोगों की पहचान। तो आँखों के द्वारा कैसे हम रोगों को पहचान सकते हैं, आज इस विषय में एक प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। हालाँकि वैसे भी बताया जा सकता है, लेकिन प्रेज़ेंटेशन इसलिए कि आप उस चीज़ को काफ़ी डीप अच्छे से समझ सकें। आँखों से रोगों की पहचान। सामान्यतः रोगी की आँख अच्छी तरह से पलक उभार कर देखने से ही अनेक बातों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि नेत्रों में मनुष्य का वास्तविक अवस्था का पूरा चित्र अंकित रहता है। तो आपकी आँखें आपके पूरे चेहरे का परिचय बता देती है, किस तरह का आपकी लुकअप है, दिखावट है, और आपकी आँखों से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। तो इसी को डीप जानने के लिए अगर व्यक्ति की कभी-कभी होते हैं ना, कुछ लोग नस और नाड़ियों से पहचान करते हैं कि वातज रोगी है, पित्तज रोगी है, कफज रोगी है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि व्यक्ति की जो समस्या है वह वात की है, पित्त की है या कफ की है। तो वात जो रोगी हैं, उनकी आँखें, पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, शायद आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि धूमिल एवं कालापन लिए हुए तथा कोने में धसी हुई आँख। अगर आँखें धसी हुई हैं, कालापन है, सर्किल बना हुआ है, तो ऐसे लोगों को आप देख के पहचान सकते हैं कि यह वात के रोगी हैं। वात दोष जिनको होगा, उनके आँखों की पहचान इस तरीके से की जा सकती है। तो इसके बाद आता है पित्त दोष। पित्तज आँखें जिनकी होगी, तो उनका आँख लाल अथवा पीली आँखों में और रोशनी से आँखों में तकलीफ मालूम होता है। कभी-कभी हम आप भी वात, पित्त, कफ दोष में अगर होते हैं, तो हमारे आँख की अवस्था इसी तरह से हो जाती है। ये सारे सिम्पटम हैं जो हमें देखने से पता चलते हैं। तो लाल और पीली आँखें होती है और कभी-कभी रोशनी हम सह नहीं पाते हैं। तो वह यह बताता है कि आप इस समय पित्त के घेरे में आ चुके हैं। तो आँखों से भी आपके शरीर के इंटरनल अवस्था को पता किया जा सकता है। इसके अलावा कफ, अब किसी व्यक्ति को कफ है, तो कैसे पता चलेगा? कफ वाली जो आँखें होती हैं, थोड़ा-सा भी रोशनी लगने से पानी का भराव हो जाता है, आँख में पानी आ जाता है। सफेदी आँख में ज़्यादा होती है, आँख चिकनी होती है, और कभी-कभी आप देखेंगे बातचीत करते-करते आदमी की आँख में आँसू आ जाते हैं। यह सारे लक्षण हैं कफ के। तो वात, पित्त, कफ को भी आँखों से पहचाना जा सकता है। इसके अलावा आँखों में अन्य बहुत सी चीज़ें हैं, जितना डीप आप आँखों पे जाएँगे, उतना बेहतरीन तरीके से आप पहचान सकते हैं। काली पुतलियाँ गायब हो जाएँ, आँखों के रंग बदलते रहें या आँखें स्थिर हो जाएँ, तो ये मृत्यु के लक्षण है। मतलब मृत्यु नज़दीक है। जब कोई पेशेंट बहुत गंभीरतम अवस्था में होता है, तो उसकी आँखें उलट जाती हैं। उसकी नाड़ियाँ उल्टी चलने लगती हैं, जिससे यह पहचान हो जाती है कि इस व्यक्ति की मृत्यु अब नज़दीक है। तो ऐसे रोगियों को डॉक्टर देखने से मना कर देते हैं और बोलते हैं इनको आप घर ले जाइए। तो नाड़ी का उल्टा चलना और आँखों का उलट जाना, इस तरह के गंभीर समस्या को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा आँखों में और क्या हो सकता है? आँखें एकदम सफ़ेद, मतलब एक आँख काली है, दूसरा एक सफ़ेद हो गई या दोनों ही सफ़ेदी हो रही है। जो काली वाली जो काला वाला घेरा होता है, वह सफ़ेद होता जा रहा है। यह किसका लक्षण है? यह लक्षण है असाध्य क्षय रोग का। इंटरनल तो है, आँखों में भी ये दिखाई देता है। और क्या चीज़ें पहचान सकते हैं? पुतलियाँ सिकुड़ कर छोटी हो जाएँ। आप देखते हैं ना जो लोग नशा करते हैं, किसी भी तरह के गंभीर नशे की लत में जब लोग होते हैं, तो इस तरह की
आंखें उनकी नजर आती हैं, आंखें चढ़ जाएंगी, आंखें छोटी हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। ये नशे का लक्षण है। ज्यादातर अफीमची, जिन व्यक्ति अफीम का सेवन करते हैं, उनकी आंखें इस तरह से होती हैं। हालांकि जो लोग ड्रिंक करते हैं उनकी भी आंखों का शेप बदल जाता है, उनका हाव भाव चेहरे का बदल जाता है, उनके बाकी तौर तरीके बदल जाते हैं। आंखों में सूजन, अगर आंखों पे हल्की सूजन है तो यह भी रोग की पहचान है। अब किसी को रूमे आर्थराइटिस या स्पॉन्डिलाइटिस अगर है तो आंखें भी बताती हैं। इस बात का केयर करिएगा कि पलक के ऊपर का हिस्सा हल्का सूजन लिए हो जाता है, आंख का निचला हिस्सा हल्का सूजन लिए हो जाता है। और अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो ये आर्थराइटिस या रूमे आर्थराइटिस का लक्षण है। इसके बाद जल्दी जल्दी आंखें घुमाना, अक्सर आप देखे होंगे कि वह बच्चे जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो बच्चे अपनी आंखें एक जगह स्थिर नहीं कर पाते, नचाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, एक जगह वो स्टेबल नहीं कर पाएंगे। आपके सामने कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आंखों को स्टेबल नहीं कर रहा है, बार बार उस आंखें घुमा रहा है, मिला के बात नहीं कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति को भी इस श्रेणी में रख सकते हैं। यह भी रोगों की पहचान है। इसके अलावा और क्या, आंखों में मंदता, मंदता का मतलब है अब आपको धुंधलापन दिख रहा है, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन को ढंग से नहीं देख पा रहे हैं, आप कंप्यूटर स्क्रीन को ढंग से नहीं देख पा रहे हैं, आप किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं, आंख मतलब धुंधला नजर आ रहा है, घर में रखी हुई वस्तुएं ठीक से नहीं दिख रही हैं, तो निश्चित रूप से आपको केयर करने की जरूरत है। आपकी आंख की जो मंदता है वह आपके आंखों की रोग के तरफ इशारा कर रही है। उसके बाद आंखें बहुत कुछ कहती हैं। आँखों से आँख न मिलाना, अगर व्यक्ति झूठ बोलता है, तो वह आँखें नहीं मिला नज़र नहीं मिला पाता। तो नज़र को लेकर के मुझे एक शायरी याद आ गई है, तो आप लोगों को सुनाना चाहूँगा कि नज़र के विषय में बताया गया है कि नज़र नज़र से नज़र को देखो, नज़र मिले तो नज़र को समझो, नज़र मिलाना बुरा नहीं है, पर नज़र का मारा बचा नहीं है। तो साथियों ये बताना चाहूँगा, आँखों से ही सारी बातें हो सकती हैं, आँखों से ही सारा हाल पता चल सकता है, आँखों-आँखों में लोग सब कुछ कर जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आँखें बहुत कुछ बोलती हैं। और क्या बोलती हैं आँखें, ये भी पहचानिए। आवश्यकता से अधिक सावधान, आत्मविश्वासी, एकाग्र। अब अगर कोई व्यक्ति आँख में आँख डाल के बातचीत कर रहा है, किसी काम को कंसंट्रेट करके कर रहा है, तो वो अपनी आँखों को कंसंट्रेट करता है। आपकी आँखें बताती हैं कि आप कितने सावधान हैं, कितने आत्मविश्वासी हैं, कितने एकाग्र हैं। और इसी के विपरीत अगर आप पलकें जल्दी-जल्दी झपका रहे हैं, आँख मिलाना नहीं चाहते हैं, मुँह चुराना चाह रहे हैं, इसका मतलब है मानसिक उलझन में हैं, तनावग्रस्त हैं, कुछ न कुछ झूठ बोल रहे हैं, झेप रहे हैं, संकोच है किसी बात का, डर है भीतर। ये सारी चीज़ें की पहचान आँखों से की जा सकती है। आपने देखा होगा घर में छोटे बच्चे इस तरह से ज़्यादा करते हैं। जब उनको कुछ मनवाना रहता है बात, तो गुस्से में आँख नहीं मिलाते हैं, चुराते हैं, भागते हैं, ठीक? और उसके बाद संकोच करते हैं, कोई गलतियाँ कर दिए होते हैं तो डरते हैं, आँख नहीं मिलाना चाहते। तो ये सारे सिस्टम, ये सारे बॉडी लैंग्वेज, ये सारी पहचान, आपको अगर एक अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक बनना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। अब आँख के बाद एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको बोलते हैं स्वाद। कभी-कभी तो चाट फुल्की देख कर के भी मुँह में पानी आ जाता है। तो आँखें कहती हैं और जीभ स्टार्ट हो जाता है। तो आज मैंने इस सेशन को भी इसी में कंटिन्यू करने का सोचा है कि स्वाद से भी रोगों की पहचान होती है। हालाँकि इस विषय में अभी बाकी जगहों पे बहुत ही कम चर्चा, जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कुछ अलग करना है तो आपको आपके स्वाद से भी रोगों की पहचान आज करा देनी है। तो स्वाद से कैसे रोगों की पहचान होगी? तो मुँह में जो रस बनता है, उ मुँह में जो रस बनता है, उस पर ध्यान देने से अपने स्वास्थ्य और रोगों के बारे में जाना जा सकता है। कैसे जान सकते हैं? मुँह में जब रस की मात्रा अधिक लगे, तो भूख के लक्षण।
होता है ना, जब भूख लगता है तो हर खाना टेस्टी नजर आता है, हर खाने में स्वाद नजर आता है। और भूख नहीं है, पेट भरा हुआ है, तो आप अमृत भी रख देंगे तो आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, आप उसको उतने मन से नहीं खाएंगे। ठीक। तो अगर मुंह में लार आ रहा है अच्छे भोजन को देख करके, तो इसका मतलब है कि ये अच्छे भूख के लक्षण हैं। लेकिन इसके अलावा मुंह में कड़वा स्वाद आ रहा है, अपच है और बुखार, ये चीजें अगर हो रही हैं, तो ध्यान रखिए किस चीज का संकेत है। जब भी आपके मुंह का स्वाद कड़वा होता है, कच्ची और खट्टी डकार होती है, एसिडिटी बनती है, ठीक? तो यह जो चीजें हैं आपके अपच का, एसिडिटी का पूर्व संकेत है। कच्ची डकार, खट्टी डकार ये बताती है कि जो भी खाया है उसका पाचन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। और क्या बताता है? स्वाद में रोगों के पहचान में मुंह का अत्यधिक मीठा रहना। अब बिना कुछ खाए पिए अगर मुंह में मिठास ज्यादा रह रही है, तो यह मधुमेह का लक्षण है। ऐसे लोग सावधान रहेंगे। मधुमेह का लक्षण है, अगर उनको बिना खाए मीठापन ज्यादा महसूस हो रहा है, तो केयर करेंगे कि किस तरफ वो बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से प्राकृतिक चिकित्सा में, क्लींजिंग थेरेपी में इन सभी रोगों का निदान है। और क्या कैसे पहचान सकते हैं? जीभ का चिकना स्वाद। अगर जीभ एकदम चिकना है, सपाट है, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही, लेकिन लग रहा है कि जो टेस्ट है वो ढंग से नहीं मिल रहा है, इट मीन्स आप अजीर्ण के शिकार हैं। अजीर्ण क्या होता है? पेट का साफ न होना लंबे समय तक, वो अजीर्ण बोलते। तो पेट अगर आपका साफ नहीं है, केवल मुंह साफ किए जा रहे हैं, तो जीभ तो चिकना दिखेगा, लेकिन अजीर्ण की शिकायत आपकी रहेगी। और उसके बाद अब जीभ से भी वात पित्त कफ का पता लगाया जा सकता है। नाड़ियों से भी वात पित्त कफ का पता लगता है, आंख से भी मैंने बताया वात पित्त कफ का पता लगता है, और स्वाद से भी वात पित्त कफ का पता लगता है। अब अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो नाड़ी, जीभ, आंख, बॉडी के लक्षण, इन सभी चीजों को अगर आपने जान लिया, तो कोई भी रोगी आपके पास आता है, तो आप बिना मशीनरी जांच के केवल कुछ बेसिक चीजों से उस व्यक्ति के सभी रोगों को, सभी समस्याओं को पकड़ पाएंगे। और जब आप समस्या को पकड़ पाएंगे, तो निश्चित रूप से आप उसका एकदम सटीक इलाज कर पाएंगे। ठीक। वात में क्या है? फीका, खराब या कभी-कभी नमकीन स्वाद। अगर वातज समस्या होगी, तो व्यक्ति का यह जो टेस्ट होता है ना, वो कभी नॉर्मल नहीं रहेगा। हर चीज़ में उसको फीकापन नज़र आएगा। कभी-कभी उसको नमकीन स्वाद आएगा, या नमकीन चीज़ें वो पसंद करेगा खाना। ठीक? तो अगर आपको बाकी चीज़ों में फीका, फीका, फीका नज़र आ रहा है, नमक की मात्रा आप बढ़ा रहे हैं, नमकीन चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, या रोगी इस तरह ऐसा कर रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि व्यक्ति वातज रोगी है। ठीक। अब फिर पित्त कैसे पकड़ में आएगा? जिस व्यक्ति को चटपटा या कड़वा स्वाद ज्यादा पसंद, चटपटा और कड़वा स्वाद ज्यादा पसंद हो, ऐसे रोगी से बातचीत करके आप उसको, वह पित्तज रोगी है या कफज रोगी है, ये पता कर सकते हैं। इसके अलावा कफ, जो लोग मीठा, खट्टा ज्यादा पसंद करते हैं, वह लोग जिनको देखते हैं ना, मीठा देख लिया, खट्टा देख लिया और लार टपकने लगती है, ये सारे कफज रोगी होते हैं। तो आपने टेस्ट के विषय में भी जाना, एक टेस्ट के बातचीत करके आप टेस्ट पता करिए किस तरह की चीजें, किस तरह का स्वाद व्यक्ति को अच्छा लगता है, तो इससे भी रोगों की पहचान की जा सकती है। अब जीभ को आप अच्छे से देख लीजिए कि जीभ का जो स्वाभाविक स्वाद है, वो कहाँ से क्या पता कर लेता है। और अगर आपको उस जगह टेस्ट नहीं नजर आ रहा है, तो फिर जिह्वा की जांच करके आप पता कर सकते हैं कि व्यक्ति को क्या-क्या समस्याएं हैं। अक्सर आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने अनुभव किया होगा कि कोई-कोई डॉक्टर ऐसे होते हैं कि नाड़ी भी पकड़ते हैं, आँख भी देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं जीभ थोड़ा बाहर करो। इट मीन्स वो अपनी सारी विधा का उपयोग आपके वात, पित्त, कफ सबको पकड़ने के लिए कर रहे हैं। तो जीभ के विषय में आप जानकारी ले लीजिए कि जीभ का जो नोक आगे का हिस्सा है, वह मीठे का टेस्ट पता कराता है। अगर वहाँ पे आप मीठा लगाएँगे तो क्विक
उसका टेस्ट आपको मिल जाएगा। और जो दोनों किनारे का हिस्सा है, भीतरी हिस्सा, वो खट्टे का पता कर सकते हैं। नमकीन का पता, जहाँ से मीठा आपने टेस्ट किया, उसके जस्ट पीछे का दोनों तरफ का हिस्सा, नमकीन चीज़ों के लिए, और पिछला भाग कड़वा चीज़ों के टेस्ट को एब्ज़ॉर्ब करता है, पता करता है, इन्फॉर्मेशन देता है। तो जीभ निकलवा करके भी इन स्थानों की जाँच करके पता किया जा सकता है कि व्यक्ति को किस तरह की समस्या है। अब केवल जीभ को देख करके कैसे रोगों का पता करेंगे? अभी तो आपने टेस्ट के विषय में जाना कि टेस्ट से ऐसे-ऐसे चीज़ें हो सकती हैं, ठीक? तो जीभ से अब रोगों की पहचान करनी है आपकी। कैसे? तो जीभ केवल स्वाद ही नहीं बताती, बल्कि उन तमाम रोगों को भी जीभ को देखकर जाना जा सकता है, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, जब तक कि रोग गंभीर नहीं हो जाते। तो जीभ के रंग और उसमें आए परिवर्तन का पता लगाकर समय रहते गंभीर रोगों का इलाज किया जा सकता है। स्वास्थ्य अवस्था में जीभ सदा आर्द्र रहती है और उसका ऊपरी तल भी साफ-सुथरा गुलाबी रंग का होता है। तो स्वस्थ जिह्वा जिनकी है, वो जान सकते हैं, और अस्वस्थ का पता कैसे लगाना है, आगे हम बताएँगे। अब ये थोड़ा-सा विस्तृत आप जानकारी कर लीजिए, कुछ साथी अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि जीभ को लेकर के इतनी सटीक या इतनी ज़्यादा जानकारी आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं मिलेगी। तो जिह्वा को लेकर के इस चीज़ के विषय में आप ज़रूर इन्फॉर्मेशन अपनी प्रॉपर कर लें। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ढेर सारे पिक्चर ऐड नहीं कर पाया हूँ, तो इस बात को आप लिख लेंगे, और चाहें तो इस तरह की जिह्वा देखने में कैसी होगी, या वीडियो इस तरह के आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे। तो पहला हमने लिया है, जीभ यदि हिलती-डुलती न हो, काँपती हो। अब देखिए अंतर इस बात का समझिए कि आदमी जीभ को हिला नहीं पा रहा है, लेकिन जीभ कँपकँपा रही है। जैसे होते हैं ना, हम कभी अपने हाथ-पैर को हिला-डुला नहीं पाते, लेकिन हाथ वाइब्रेट हो रहा होता है। अगर इस तरह की हरकत जीभ में हो रही है, तो यह मस्तिष्क विकार का संकेत है। या व्यक्ति अभी ठीक अवस्था में और जीभ में ऐसे सिम्पटम्स दिख रहे हों, तो आप उससे पकड़ सकते हैं कि व्यक्ति मस्तिष्क के किसी रोग का शिकार होने जा रहा है। और उसके बाद दूसरा लक्षण क्या है? जीभ बाहर निकले और उसके बाद बाहर ही निकली रहे। कुछ लोगों में, खासतौर से बच्चों में, या जो भी मानसिक समस्याएँ जिनको रहती है कि कोई चोट वगैरह लग गया, अगर मस्तिष्क में रक्त का जमाव है, तो व्यक्ति इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर फ़ॉलो नहीं कर पाता, जीभ बाहर निकालेगा, तो बाहर ही रह जाएगी, बहुत प्रयास करने पर तब भीतर जाती है। अगर ऐसा लक्षण है, तो यह मस्तिष्क में रक्त जमाव का कारण होता है। तीसरा, काफ़ी मोटी जीभ पर दाँत के निशान बन जाएँ। मांसपेशियों और आमाशय के रोग का लक्षण है। अब जिह्वा जब आप बाहर निकालेंगे, तो देखेंगे जैसे हमारे दांत का शेप होता है, इस तरह के निशान अगर जिह्वा पे बने हुए हैं, तो यह जान लीजिए कि मांसपेशियों और आमाशय के रोग इस व्यक्ति को हैं। तो जीभ को निकाल करके भी इस सिम्पटम को देख करके आप पहचान सकते हैं, ये व्यक्ति आमाशय का रोगी है या मांसपेशियों में इसकी समस्या है। चौथा, जीभ बराबर एक तरफ ही घूमे। ऐसा तब होता है जब किसी को पक्षाघात, हवा, या और भी बोलते हैं कि इस तरह से इनको सिस्टम आ गया, एक तरफ का मुँह टेढ़ा हो गया, जीभ एक तरफ घूम गई है। कुछ लोगों को केवल जिह्वा पे ही पक्षाघात होता है, मतलब चेहरा और बाकी चीज़ें सही रहेंगी, लेकिन जीभ एक तरफ घूम जाएगा। तो यह क्या है? जिह्वा का पक्षाघात है, या मुँह का लकवा है, इसको लकवा भी बोल सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब जीभ के क्रम में सूखी जीभ। अब कोई भी व्यक्ति अगर वात का शिकार है, वातज रोगी है, तो उसकी जीभ सूखती है, मुँह सूखता है। यह दिखाता है या प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति वायु जनित रोगों का शिकार है। इसके बाद छठा है, जीभ पर पतली सफेद झिल्ली। अब अगर आपने जीभ की सफाई कर दी, मंजन-वंजन कर लिया, जीभ की सफाई कर दी, उसके बावजूद भी एक सफेद पतली झिल्ली बार-बार, बार-बार बन रही है। वह ये संकेत दे रही कि जो आप खा रहे हैं वह पूर्ण रूप से पच नहीं रहा है, अपच का शिकार है, ये उसका संकेत है।
तो अपच होने पर इस तरह की दिक्कत होती है। फिर जीभ के अंतिम भाग पर सफेद तह का होना। अब ज्यादातर लोग करते क्या, बच्चों में आप देखेंगे ऐसा होता है, जिह्वा की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन बोलेंगे जब जीभ को बाहर निकालने के लिए देखेंगे पिछले हिस्से पे सफेद तह जमी हुई है। अगर यह आप लोगों में भी या रोगियों में इस तरह का मुंह की सफाई करने के बाद लक्षण दिखता है, तो यह लक्षण है व्यक्ति पुराने समय से या लंबे समय से कब्जियत का शिकार है। ज्यादातर आप अगर इसकी पहचान करना चाहें तो जो भी आपको बवासीर के रोगी मिलेंगे, जो भी आपको बवासीर या गुदा मार्ग से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसके रोगी मिलेंगे, उनका आप जीभ आगे निकलवाइएगा, पीछे की तरफ इस तरह का सिस्टम आपको दिखाई देगा। 8वां है जीभ चौड़ी या रक्तहीन सी। तो जीभ चौड़ी या रक्तहीन का मतलब क्या होता है, सफेदी होगी, सफेद परत नहीं होगा। अगर ऐसी जिह्वा दिख रही है तो इसका मतलब शरीर में नमक की कमी है। नमक की कमी में आप इसको प्लस कर सकते हैं कि सोडियम की कमी होने पर भी केवल जिह्वा से इसकी पहचान की जा सकती है। इसी तरीके से ब्लड की कमी होने पर आंख से भी पहचान की जा सकती है। अगर ब्लड किसी का ठीक ठाक है तो आंख की पलक, जहां पे अब लोग काजल लगाते हैं, उसको आप आगे खींच के देखेंगे, अगर उसमें लालिमा नजर आ रही है इसका मतलब व्यक्ति के भीतर रक्त जितना चाहिए उतना है। और अगर व्हाइट 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 बना हुआ है, इट मीन्स व्यक्ति के भीतर रक्त की अल्पता है, रक्त की कमी है। ठीक, जीभ की तरफ बढ़ते हैं। 9वां, जीभ पर मैल का अस्तर होना। अब सफाई हो जा रही है लेकिन बार बार कचरा निकल रहा है जीभ पे। ठीक, तो ये संकेत देता है कि आपके आमाशय में हल्की सूजन है, जिसके परिणाम स्वरूप जिह्वा पे बार बार मैल का स्तर जमता है। सफाई कर लेंगे, फिर आप एक कप चाय पी लीजिए या खाना खा लीजिए, फिर लगेगा कि जीभ मैंने अच्छे से साफ नहीं किया है। अगर ऐसा दिख रहा है तो इट मीन्स आमाशय में हल्की सूजन है और इसका ट्रीटमेंट करना है। मुंह से संबंधित सभी रोगों के लिए, जिह्वा से संबंधित सभी रोगों के लिए हमारे जो भी पूरे भारतवर्ष में क्लींजिंग थेरेपी कैंप चलाए जाते हैं, वहां पे विशेष तौर पे अलग अलग तरीके से आपको माउथ क्लींजिंग सिखाई जाती है। आपको आंख से रोगों की पहचान तो सिखाई जाती है, आई क्लींजिंग विभिन्न तरीके से बताई जाती है। कैसे आप आंख की रोशनी को पुनः एक्टिव कर सकते हैं, कैसे जो नस नाड़ियां सूख रही हैं जिसकी वजह से आंख की रोशनी जा रही है, उस रोशनी को पुनः आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप इन सारे शरीर में जो लक्षण हैं जिह्वा के द्वारा, आंखों के द्वारा, नस नाड़ियों के द्वारा पहचान सकते हैं। वातज, पित्तज, कफज रोगों की पहचान आप इन तीनों चीजों से कैसे कर सकते हैं, ये सभी चीजें 9, 10, 11 नवंबर को वाराणसी में क्लींजिंग थेरेपी का कैंप हो रहा है। उसमें ये बहुत डीप एक-एक चीजें बताई जाएंगी, प्रैक्टिकल कराया जाएगा, सिखाई जाएंगी। तो इस कैंप में आप सभी आमंत्रित हैं इस विधा को और डीप सीखने के लिए, जानने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। चमकदार और लाल रंग का जीभ अगर है, एक होता है नॉर्मल लाल कलर, लेकिन किसी-किसी में अगर ज्यादा लाल लालिमा जीभ पे आ रही है, तो शरीर में जलन अगर होगी तो जीभ पे लालिमा आएगी और यह बताता है कि आपका शरीर पित्तज है। पित्तज जिनका शरीर होता है उनकी जिह्वा में लालिमा ज्यादा रहती है। 11वां, परत रहित लाल। परत रहित लाल का मतलब होता है कहीं लाल और कहीं व्हाइटनेस, कहीं लाल कहीं व्हाइटनेस, और अगर सफाई करेंगे तो फिर एक कलर में आएगा, फिर वो चेंज हो जाएगा। जिन व्यक्तियों के शरीर में पानी की कमी होती है या पानी का सेवन कम कर रहे हैं उनके बॉडी के जरूरत के अनुसार, तो ऐसे लोगों के लिए अगर उनकी जिह्वा देख ली जाए तो बताई जा सकती है कि पानी की कमी है और आपको इतनी मात्रा में पानी पीना चाहिए। 12वां, भूरी, बैंगनी या जामुनी जिह्वा का नजर आना। इस तरह की जिह्वा अगर आपको दिख रही है जिसका कलर नॉर्मल ना हो करके हल्का भूरा परल लिए हो, बैंगनी कलर के लिए हो या जामुनी कलर जैसा दिख रहा हो, तो वह यह प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति के भीतर जो रक्त संचार है वह धीमा है, बीपी लो का शिकार यह व्यक्ति है। ऐसी अवस्था प्रत्येक व्यक्तियों में कभी-कभी किसी विशेष रोग में संकेत देता है। तो यह
धीमे रक्त संचार का संकेत है। उसके बाद और कैसे पहचानेंगे? पीली जीभ। अब जीभ की सफाई के बाद भी जिह्वा का कलर बार-बार बदल जाता है। तो ये मेटाबॉलिज्म या धीमा चयापचय का जो व्यक्ति शिकार है, उसके साथ ऐसा होता है। खास तौर से ऐसी अवस्था पीलिया में देखने को मिलती है कि जिह्वा का कलर भी पीला होता है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म डाउन हो चुका होता है। उनका जो चयापचय है, वह कम काम कर रहा होता है। ब्लड शरीर में कम बन रहा होता है। इसका भी संकेत आपको जिह्वा के माध्यम से मिल जाता है। इसके अलावा मोटी पीली परत से ढकी। अब पीलिया में ये लक्षण अगर ज़्यादा हैवी पीलिया या एलर्जिक पीलिया है, तो उसकी पहचान ऐसे होती है कि पीली परत बार-बार बनती है। सफाई करिए, 4-6 घंटा बीतेगा, बच जाएगा। और अगर ऐसा बार-बार हो रहा है, तो ये एलर्जिकल पीलिया, बदहज़मी और अम्लता, हाइली एसिडिक बॉडी है, इसका लक्षण जिह्वा के द्वारा पता किया जा सकता है। इसके अलावा बीच में फटी, आप देखेंगे कि किसी-किसी के जिह्वा पे बीच में दरार होता है। या कई जगहों पे जिह्वा अलग-अलग पतली-पतली रेखाएँ फटी होती हैं। वह ये बता रही कि आपके पेट में अल्सर है, पेट में कहीं घाव है, और ऐसे रोगियों को पहचान आप इस तरीके से कर पाएँगे। अब नीली जीभ, अगर किसी का सब कुछ ठीक दिख रहा है, एनर्जी की केवल कमी नज़र आ रही है, तो जीभ उसका चेक करिए। अगर जिह्वा नीली है, तो इट मीन्स जितना ऑक्सीजन इस व्यक्ति को चाहिए, उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो ऑक्सीजन की मात्रा की भी जानकारी जिह्वा के द्वारा ली जा सकती है। इसके अलावा जीभ पर सूजन। अब जिनको भी थायराइड की समस्या रहती है, कभी आप उनका जिह्वा निकाल के देखिएगा, उनके जिह्वा में नॉर्मल स्थिति नहीं होती, हल्की स्वेलिंग, निचले साइड में हल्की स्वेलिंग उनके जिह्वा पे आपको नज़र आएगी। इसीलिए हमारे पुराने वैद्यगण, हमारे जो भी प्राकृतिक चिकित्सक नाड़ियों को पकड़ करके, जिह्वा को देख करके, आँख को देख करके, आपके लक्षण को देखते हुए सारे जाँच को फ़ेल कर देते थे। आपका सिटी स्कैन, एमआरआई, एक्स-रे, जितनी जाँचें हैं, वो सारी जाँचें जो अनुभवी वैद्य या प्राकृतिक चिकित्सक हैं, उनको दिखा देने पे वो सब कुछ बता देते हैं, जो मशीनरी नहीं पकड़ पाती, वो ये बता देते हैं। क्योंकि मशीनरी आपके किसी एक ऑर्गन की, किसी एक चीज़ की, किसी एक समस्या की जाँच करेगी। लेकिन हमारे प्राकृतिक चिकित्सक, हमारे क्लींजिंग थेरेपिस्ट, जो इस विधा को जानते हैं, जो इस विधा को सीख रहे हैं, वह एक जांच करने के बाद आपके शरीर के सभी रोगों को निकाल करके अक्षर से बता देंगे कि आपके शरीर में कहां पर क्या समस्या किस लेवल तक है। ठीक। सफेद जीभ। सफेद जीभ का मतलब मैंने पहले ही बताया कि नॉर्मली गुलाबी होना चाहिए, लेकिन गुलाबी की जगह अगर उसमें सफेद आभा बार बार आ रही है, इट मीन्स शरीर में खून की कमी है। आँख में भी मैंने बताया कि आँख को जब जहाँ पे काजल लगाते हैं वो हिस्सा नीचे करके देखिए, अगर वहाँ पे व्हाइट ज़्यादा बन रहा है, इट मीन्स शरीर में खून की कमी है। जीभ पे अगर सफेदी दिख रही है, इट मीन्स खून की कमी है। अब उसके बाद जीभ पर छाले या दाने अक्सर करके निकलता है लोगों को। आप ज़्यादा पनीर-वनीर खा लीजिए, चिकन-मटन खा लीजिए, या फिर विपरीत आहार खा लीजिए। यह आपके जिह्वा के माध्यम से संकेत देता है कि पेट में गर्मी बढ़ गई है। तो पेट में विषों एवं मलों की अधिकता, जब पेट में विष बढ़ता है और मल बढ़ता है, तो ये इंडिकेशन आपके जिह्वा पे छाले के रूप में देता है। कभी-कभी जिह्वा के अलावा मुँह में भी पूरे छाले पड़ जाते हैं। लोगों को एक घूँट पानी घोटना भी मुश्किल होता है। ये सभी सिम्पटम ये दिखाते हैं कि कहीं न कहीं पे शरीर में मल अधिक इकट्ठा हो चुका है, और इस मल को साफ करने की, निकालने की, क्लींजिंग थेरेपी देने की बहुत आवश्यकता है। अगला है जीभ पर पीली और मैल की मोटी तह। अगर जीभ पे पीली और मोटी तह बार-बार रिपीट हो रही है, 2 से 3 बार अगर आपको ऐसा लक्षण दिख जाए, कुछ लोग होता है ना अपनी जीभ को करो के थूकते रहते हैं, ये दिखाता है कि यह लीवर की खराबी है। जब लीवर डैमेज होता है,
तो अब बार-बार ये मैसेज पास आउट करता है जिह्वा को, इस पे नियंत्रण रखा जाए। लेकिन हम लोग प्रकृति के द्वारा दी गई व्यवस्था को जब नहीं समझते हैं, उसके सिस्टम को नहीं समझते हैं और खाए जाते हैं, खाए जाते हैं, खाए जाते हैं, तो हम समस्याओं को न्योता दे रहे होते हैं। 21वां, जीभ के किनारे और नोक लाल होना। आप देखिए किसी को बुखार आता है, टाइफाइड आता है और लंबे समय से अगर आपके बॉडी में टाइफाइड है और आप अंग्रेजी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं जो शरीर को रिएक्ट कर रही है, या फिर ऐसे भोज्य पदार्थ आपने खाए जो आपके टाइफाइड को सपोर्ट कर रहा है, तो आपके जीभ का जो किनारा होगा या जो नुकीला हिस्सा होगा जिससे हमको मीठा लगता है, या उसके पीछे वाला हिस्सा जिससे हमको खट्टेपन और बाकी टेस्ट का अंदाजा लगता है, वह प्रॉपर नहीं आएगा। और ये लालिमा अगर वहां पे नजर आ गई और वो अलग से दिखे, इट मीन्स टाइफाइड है। अब बिना जांच के भी आप टाइफाइड का पता लगा सकते हैं। अब सबसे आखिरी, शीशे के रंग का जीभ का होना। शीशे के रंग से आशय यहाँ पे ये है कि बहुत ज्यादा चिपचिपे लार का पूरे जीभ पे लगा होना, जिसको बाहर करने से आपके अपने चेहरे उसमें हल्के नजर आने लगे, वह प्रदर्शित करता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक है। तो इस तरह से आपने जाना कि कैसे इन लक्षणों को पहचान करके आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? तो आज सर क्वेश्चन आंसर का सेशन अब स्टार्ट कर सकते हैं।